प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 11 के आर्ट्स के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का समांतर श्रेणी का ये वीडियो हम आपके पास भेज रहे हैं। जिन बच्चों को समांतर श्रेणी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको आसान तरीके से हम समझाएंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, 11 का ये चैप्टर है और चैप्टर है समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक्स मीन करते हैं और शॉर्ट में आप इसको एएम कर सकते हैं, अर्थमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य कहा जाता है समांतर माध्य के बारे में कि यह किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्य के योग को, योग का मतलब हो गया जोड़, योग को उनकी संख्या से है ना भागा देकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या लिखा प्यारे बच्चों? समांतर माध्य किसे कहते हैं? कहा गया यह किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्य के योग को उनकी संख्या से भागा देकर प्राप्त करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे समांतर माध्य कहा जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। ठीक, अब देखिए, समांतर माध्य जो है वो दो प्रकार के, पहला हो गया, दूसरा हो गया। समांतर माध्य दो प्रकार के, पहला जो होता है प्यारे बच्चों, वो सरल समांतर माध्य होता है, सरल समांतर माध्य। और दूसरा जो होता है वो भारित समांतर माध्य होता है। ठीक है, समझ गए? तो समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया सरल समांतर माध्य और दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरल समांतर माध्य की कितनी श्रेणियां हैं? देखिए, अगला स्टेप हमारा है कि सरल समांतर माध्य की गणना की 3 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती है? 3 श्रेणियां। अगर आप श्रेणी का बात करें तो श्रेणी को अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सीरीज। ठीक है, श्रेणी को सीरीज, ठीक है, सीरीज कहा जाता है। तो सीरीज जो है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वह इंडिविजुअल, जिसको हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यक्तिगत श्रेणी।
दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों होता है डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट सीरीज। इसको हम लोग खंडित श्रेणी कहते हैं। कौन श्रेणी कहते हैं? खंडित श्रेणी। और तीसरा जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। इसको हम लोग कहते हैं सतत, सतत श्रेणी। ठीक है, कौन श्रेणी? सतत श्रेणी। एक बार फिर से हम लोग रिपोर्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 11 का और समांतर श्रेणी का है। और समांतर श्रेणी से कहते हैं, कहा गया या किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्य के योग को उनकी संख्या से भागा देकर प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल समांतर श्रेणी, दूसरा हो गया भारित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी माध्य की गणना करने की तीन श्रेणियां होती है। तीन श्रेणी में सबसे पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। दूसरा हो गया डिस्क्रीट सीरीज, इसको हिंदी में हम लोग खंडित श्रेणी कहते हैं। तीसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसको इंग्लिश में हम लोग सतत श्रेणी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग श्रेणी के बारे में जान गए कि तीन प्रकार के श्रेणी होते हैं। पहला हो गया इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। आज हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। अभी इंडिविजुअल सीरीज जिसको कहा जाता है व्यक्तिगत श्रेणी, क्या कहते हैं इसको? व्यक्तिगत श्रेणी। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी को हल करने का दो फॉर्मूला होता है। इंडिविजुअल सीरीज को दो विधि के द्वारा हल करते हैं। कितने विधि के द्वारा? दो विधि के द्वारा। पहला जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है लघु विधि, जिसको शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। कौन मेथड कहते हैं? शॉर्टकट मेथड। चलिए दोनों विधि को हम लोग जानते हैं, किस विधि में क्या है और इससे हम लोग किस प्रकार मैथ बना सकते हैं। सबसे पहला अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। चलिए, यानी डायरेक्ट मेथड। और ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का है और इसके जो रूल होते हैं वो x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n होता है। इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। ये हो गया x मतलब मध्य, और ये n का मतलब हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर आप सिग्मा n लगा देंगे, सॉरी सिग्मा x लगा देंगे, तो ये हो जाएगा श्रेणी के पदों का योग। इसको क्या कहेंगे? श्रेणी के पदों का योग। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा x बार मतलब श्रेणी के पदों का योग बटा पदों की संख्या। श्रेणी के पदों की संख्या, यानी सिंपल में अगर आप कर सकते हैं तो x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट xn बटा n।
इसका मतलब हो गया कि जितना भी पद आपने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी पद दिया है सबको जोड़ लीजिए और पदों की संख्या को काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए और उसको भागा दे दीजिए, तो ये विधि में आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज का प्रत्यक्ष विधि का ये फॉर्मूला है। और अब दूसरा फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का लघु विधि, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं। इसका जो रूल्स है प्यारे बच्चों, ई बराबर यानी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा dx बटा n। अब इसमें dx कैसे निकाला जाता है? dx बराबर होता है x माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब हम आपको ये इंडिविजुअल सीरीज का ये दोनों मेथड जो है उसको एक एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं आपको। सपोज लिख दिया लिखा निम्न मानों से समांतर माध्य की गणना करें। ठीक है, एक मान दे दिया प्यारे बच्चों 4 8 10 12 15 17 20 24, ये मान दे दिया आपका। याद रखिएगा इंडिविजुअल सीरीज इसी तरह का रहता है। अभी आप सबसे पहले इसको प्रत्यक्ष विधि से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। प्रत्यक्ष विधि से मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज का दो विधि पढ़ाया, पहला प्रत्यक्ष विधि और दूसरा था लघु विधि। अब प्रत्यक्ष विधि को देखिए इसमें कैसे बनता है। अभी हमने लिखा था प्रत्यक्ष विधि x बार इक्वल टू सिग्मा x बटा n। और भी मैंने नीचे में एक रूल को लिखा, एक फॉर्मूले को लिखा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 xn बटा n, ये भी हमने लिखा था। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, x बार जैसे x1 पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 8, तीसरा पद हो गया 10, चौथा पद हो गया आपका 12, पांचवा पद हो गया 15 और छठा पद हो गया 17 और ये 20 और ये 24, वो जोड़ देना है और इसको काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, इससे आपको डिवाइड दे देना है। चलिए हम लोग जोड़ते हैं 4 7 11 16 18 8 18 8 26 और 6 30 हो गया। हाथ में बचा 3 2 5 7 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 यानी 110 बटा 8, 110 बटा 8। अब इसको भागा दे सकते हैं, 8 एकम 8, यहाँ पे बच गया 3, 8 किया 24, हाथ में बच गया 6, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, यानी इसका जो आंसर आपका निकलेगा प्यारे बच्चों x बार इक्वल टू 30.75, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन विधि से आया? ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से है, डायरेक्ट मेथड से हमने बनाया। अब इसको मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड से बना के यहाँ दिखा रहा हूँ। इनडायरेक्ट मतलब लघु विधि। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आप सबसे पहले x कॉलम में रखिएगा। x का मतलब हो गया मान, x में रखना है 4 8 10 12 15 17 20 और 24। एक बार मैच कर लेते हैं, 4 8 10 12 15 17 20 24। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ n जो है बच्चों वो 8 है। n हमारा कितना है? 8। तो याद रखिएगा 8 का जो हाफ होता है वो 4 करके होता है। 8 का आधा कितना होता है? 4। आपको यहाँ dx निकालने की आवश्यकता है और dx का रूल होता है x माइनस ए।
आपको ए मानना पड़ेगा इसमें किसी को भी। तो याद रखिएगा, जब आधा हो तो आधा के बीच में, आप देख रहे हैं इसी के बीच में पड़ रहा है, तो या तो आप ऊपर वाले को ए मान लीजिएगा या तो नीचे वाले को ए मान लीजिएगा। हमने 12 को ए मान लिया, तो 12 को ए माना तो हम 4 में, ये जो 4 दिख रहा है एक्स, उस 4 में हम लोग 12 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 12, तो यहां से हमारा आ जाएगा -8। थोड़ा सा हम बड़ा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि वीडियो में आपको साफ साफ नजर आए, है ना। चलिए एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो 4 माइनस 12 बराबर -8 हो गया। फिर हम 8 में 12 को घटाएंगे, 8 माइनस 12 बराबर -4 हो गया। फिर हम 10 में 12 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 12 में 12 को घटाएंगे तो ये 0 आएगा बच्चों। फिर हम 15 में 12 को घटाएंगे तो 3 आएगा प्लस में, और फिर 17 में 12 को घटाएंगे तो ये +5 आएगा, और 20 में फिर 12 को घटाएंगे तो +8 आएगा, और 24 में फिर हम 12 को अगर घटाएंगे बच्चों तो वो 12 आ जाएगा। यानी आपका जो ये निकल गया है, ये dx निकल गया। आप इसको सम कर लीजिएगा, सिग्मा dx। माइनस वाला अलग प्लस करना है और प्लस वाला अलग जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले माइनस वाला जोड़िएगा। अब देख रहे हैं 8 4 12 और 2 कितना हो गया 14। फिर आप प्लस वाला जोड़ लीजिएगा, 12 8 20 और 8 कितना हो गया 28 प्लस में है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्लस वाला बड़ा है, तो आप प्लस का चिन्ह लगाएं कि यहाँ कितना बड़ा है। तो आप देख रहे हैं 28 में 14 माइनस कर दीजिएगा तो कितना बड़ा आएगा 14 हो गया। अब आप यहाँ पे फॉर्मूले को लगा दीजिएगा, प्रत्यक्ष लघु का जो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा dx बटा n। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जगह नहीं होने के कारण हम वहां पे जा रहे हैं, और x बार इक्वल टू a का मान हमने यहाँ पे 12 माना, 12 प्लस ये हमारा 14 निकल गया, और ये जो n है वो हमारा 8 है। चलिए x बार इक्वल टू 12 प्लस इससे हम लोग इसको भागा दे देते हैं, तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पे बच गया 6, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, यानी इसको अगर जोड़ देंगे तो 13.75 हमारा इसमें भी आंसर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने प्रत्यक्ष विधि को बनाया तो उसमें भी आंसर हमारा 13.75 आया, और जब हमने लघु विधि से बनाया तो उसमें भी हमारा जो आंसर है वो 13.75 आया। ठीक है, ये हमारा था समांतर माध्यिका इंडिविजुअल सीरीज का कुछ एग्जाम्पल। हमें विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए, है ना, जो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।